तुमने कभी ये सोचा है कि टॉपर्स लोग शुरुआत से लेके अंत तक ऐसा कैसे पढ़ पाते हैं कि उनको स्टार्ट का भी पढ़ा हुआ लास्ट तक याद रहता है? उनके 10th में भी 90 आते हैं, 12th में भी 90 आते हैं। एग्जैक्टली हाउ डू दे डू दैट? तो उसके लिए बेटा एक चीज जरूरी है विच स्टार्ट्स विद डी। यू नो व्हाट? डिसिप्लिन। तो बेटा आज मैं आपको ये सिखाऊंगी टॉपर्स का राज कि उन्होंने वो हाई लेवल, वो गॉड लेवल की डिसिप्लिन बिल्ड कैसे की। बेटा अगर तुमको ये ट्रिक पता चल गई ना, यू विल लिटरली रीच गॉड लेवल, देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। क्योंकि तब तुमको पता चल जाएगा डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करते हैं। और जिसको डिसिप्लिन आ गया ना बेटा, उसको कंसिस्टेंसी आ जाएगी, वो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो नाउ लेट मी टीच यू कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करना है। बहुत ध्यान से देखना वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। अब पहले एक चीज याद रखो, दिमाग के अंदर कसौटी में बांध दो कि आज का डिसिप्लिन तुम्हें कल सक्सेसफुल जरूर बना देगा। डिसिप्लिन टुडे एंड यू विल बी सक्सेसफुल टुमारो। आज के आज तुम एक्सपेक्ट नहीं करना है, स्टार्ट करना देखो स्मॉल, छोटे से शुरू करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर तुम एक ही बार में बड़ा टारगेट ले लोगे, ओवरवेल्म हो जाओगे, फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि ऐसा मत बोलो 10 के 10 घंटा पढ़ूंगा मैं, मजा ही आ जाएगा ना। तुम जैसे 1 घंटे का आज मैं फोकस स्टडी करूंगा, आज मैं 20 ही एमसीक्यूज करूंगा, एक कंप्लीट करूंगा टॉपिक को, ऐसे रियलिस्टिक टारगेट रखो। अब कुछ हैबिट जो होती है ना, वो थोड़ा इजी रखोगे तो इट बिकम्स इजी टू स्टार्ट, वो डेस्टिनेशन पहुंचना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर सेकंड चीज, स्टडी एट द सेम टाइम एवरी डे। आपको अपने जहन में ये हैबिट को इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे टैटू कैसे एनग्रेव होते जाता है वैसा। अब जैसे कि देखो, तुम्हारी अगर आदत है 6 बजे उठने की, तो चाहे संडे ही क्यों ना हो, फिर भी 6 बजे उठ जाओगे। तुम्हारा बॉडी का क्रिकेडियन साइकिल वैसे सेट हो जाता है। तो सेम टाइम पे अगर तुम उठोगे ना, तो देखो तुम्हारे ब्रेन को रूटीन बड़ा पसंद है। तो अगर तुमने अपना स्टडी टाइम फिक्स कर दिया, तो जिस दिन नहीं भी मन करेगा ना, उस दिन एक अलग सा इचिंग फील होगा कि यार आज क्यों नहीं पढ़ रहा हूं मैं। ओके, नहीं बिलीव होता 21 डेज के लिए करके देखो। थर्ड थिंग बेटा, ये जो पूरा का पूरा मैंने बनाया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन अ फेमस बुक कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ के देखना। बट आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, इसलिए मैंने पढ़ के आपके लिए ला दिया समरी। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेवर मिस 2 days इन अ रो। कभी भी एक साथ 2 दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि वो हैबिट बन जाती है। एक दिन मिस करना इज ह्यूमनली ओके, नॉर्मल बात है। बट अगर तुम 2 दिन ऐसे मतलब स्किप करते जाओगे ना, तो उसकी वजह से हैबिट क्रिएट हो जाएगी स्किपिंग की, मतलब आदत हो जाएगा। तुम भले मन भी कर रहा हो तो भी नहीं पढ़ोगे। तो इन केस अगर तुम टायर्ड हो ना, स्टिल बोला मैं 20 मिनट सिर्फ पढ़ूंगा, सिर्फ 20 मिनट, ऐसे बोल के तुम खुद को मोटिवेट कर रहे हो कि बेटा तू पढ़ ले, तो तुम्हारी वो जो छोड़ देने की, रोक देने की हैबिट है ना, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट चीज, रिमूव टेम्पटेशंस बिफोर यू स्टडी। यहाँ पे टेम्पटेशंस पता है क्या है? यही जिससे तुम मुझे देख रहे हो फिलहाल, फोन, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई तुम्हारे विल पावर के ऊपर सब कुछ रखना है। देखो विल पावर जो होता है ना, वो जैसे कागज होता है ना, उसकी तरह होता है, बहक जाता है बेचारा, फट फुट जाता है। वैसे ही ये विल पावर, तुमको खुद से ही डिस्ट्रैक्शंस बाहर रख दो, टेम्पटेशंस ही बाहर रख दो, ठीक है। अपने फोन को दूसरी जगह रख दो, सिर्फ बुक्स, नोटबुक और वाटर रहना चाहिए तुम्हारे डेस्क के ऊपर। क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शंस जो होती है डिसिप्लिन की सबसे बड़ी एनिमी है, ठीक है। उसके बाद में एक प्लान को फॉलो करना है और उसी के ऊपर स्टिक रहने का है। एक क्लियर प्लान अगर तुम्हारे पास है, जैसे कि मान लो फिजिक्स के आज 2 चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, बायो का आज रिवीजन करना है, तो अगर क्लियर प्लान तुम्हारे पास है तो तुमको एक डायरेक्शन मिलता है कि अरे इसी के ऊपर वर्क करना है। तुम अपने ब्रेन को इन्वेस्ट नहीं करवाते हो ये सोचने में कि आज क्या करना है, समझे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैक योर प्रोग्रेस। यू शुड नो कैसा है तुम्हारा प्रोग्रेस, ठीक है। तो अपने स्टडी के आवर्स को ट्रैक करो बेटा, टॉपिक्स कौन से कवर किए तुमने उसको ट्रैक करो, कितने एमसीक्यूज किए उसको ट्रैक करो। इससे तुम्हारे ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वाओ आई डिड इट। जैसे कि आप वर्कआउट करते हो तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे टिक 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 करते जाते हो। इससे योर ब्रेन गेट्स अ सेटिस्फैक्शन, एक उसको एड्रेनलिन रश मिलता है कि वाओ आई डिड इट, उसकी वजह से उसको और करने का मन करता है, ठीक है। अब याद रखना, से नो टू एक्सक्यूजेस। नॉट इन द मूड, आई विल स्टडी। टू टायर्ड, आई विल स्टडी। टू मच सिलेबस, आई विल स्टडी। Will start tomorrow, I'll study now। याद रखना कि एक्सक्यूजेस उस टाइम के लिए अच्छे होते हैं, बट तुम बेसिकली खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो, तुम खुद को चमगादड़ बना रहे हो यहाँ पे। अगर तुम लोग खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, तुम खुद का चमगादड़ बना रहे हो यहाँ पे, मजाक के अलावा। एंड लास्ट चीज, रिमेंबर करना है, याद करना है कि क्या था तुम्हारा भाई।
ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि तुमने ये स्टार्ट क्यों किया था, क्यों साइंस लिया था या क्यों कॉमर्स लिया था, क्यों आर्ट्स लिया था, जो भी तुम्हारा स्ट्रीम है अभी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर योर वाई। क्या तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक करेगा ये जो भी तुम हरकतें कर रहे हो उस पर? इफ द आंसर कम्स नो या पार्शली टाइप का, तो भाई छोड़ दो, मत करो वो चीज, क्योंकि बहुत रिग्रेट होता है बाद में। ऐसे बड़ी दीदी बता रही हूँ, ठीक है। अब डिसिप्लिन का फॉर्मूला क्या? कंसिस्टेंसी ओवर टाइम प्लस फिक्स रूटीन प्लस क्लियर प्लान होना चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड दैट विल डेफिनेटली लीड टू सक्सेस। अब कैसे डिसिप्लिन रहना है? तो एक रात पहले से प्रिपेयर कर लो पढ़ना क्या है, ठीक है। वेकअप और जो तुम लोगों का मतलब जब तुम उठ रहे हो तो उसी सेम टाइम पे स्टार्ट करना जरूरी है। तुम उठ गए तो ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटे के बाद का स्टार्ट टाइम है तो तुम पहले ही स्टार्ट कर दो, नहीं, सेम टाइम पे स्टार्ट करना है, ठीक है। ब्रेक्स लो बट ज्यादा ब्रेक मत लेना, और ब्रेक के टाइम पे फोन नहीं चलाना है, ठीक है। अपने आसपास सीरियस पीपल को, सीरियस लोगों को रखो, इसलिए मैं ये वीडियोस डालती रहती हूँ बार बार, सो दैट तुम्हारे सामने ये गंदगी फोन है ना तो तुम उससे भी कुछ अच्छा सीख के जाओ, समझे। उसके बाद में बेटा हमेशा याद रखना कि डिसिप्लिन जो होता है ना, ये एक दिन का डिसीजन नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल होती है जो हर दिन लेना पड़ता है, हर दिन ये डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। अब याद रखना, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। डिसिप्लिन इज लिटरली चूजिंग व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस जर्नी में हो तो आपको मन कर रहा है कि मैं एक रसगुल्ला खा लूं, बट यू नीड टू अवॉइड इट, क्योंकि तुमको आगे चल के एब्स चाहिए, एब्स के लिए तुम रसगुल्ला नहीं खा सकते। सो इट इज literally a choice between what you want now and what you want the most. ओके तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमसे और गाइडेंस चाहिए तो वी हैव लॉन्च्ड फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वन ऑफ द बेस्ट बैच, दैट इज नीव एंड शौर्य बैच। बेटा ये बैच के अंदर प्राइजेस काफी नॉमिनल है, यू कैन सी जस्ट 6,500 रुपीज। इसके अंदर में हम आपको 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी भी कराने वाले हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड अस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्राइजेस भी बहुत नॉमिनल है, क्विकली आ जाओ। एंड ऑल्सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव हिट अ जैकपॉट। व्हाई? क्योंकि हम पूरा 12th स्टैंडर्ड आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, अगर आप हमारे ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको और फीचर्स मिलेंगे, यानी कि लाइव सेशन चल रहा है, मैम देख नहीं पा रही, वेद एआई को डाउट पूछ लो। एंड गेस व्हाट, ये जो वेद एआई है ना, ये टायर्ड नहीं होता तुम्हारे चैट जीपीटी की तरह कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे तो लिमिट्स खत्म हो गए, पैसे भर दो ना। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये लाइव सेशन में भी आपको हेल्प कर सकता है, और वो सेशन जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है स्टिल इट कैन हेल्प यू। एंड ऑल्सो आपको डीपीपीस, असाइनमेंट, फ्री टेस्ट सब कुछ मिलेगा, जिसमें आप अपना प्रोग्रेस, अपना स्टैंड चेकआउट कर सकते हो, एग्जैक्टली वेयर आर यू स्टैंडिंग। साथ में आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम का चैनल्स मिलेगा, ग्रुप्स मिलेगा, जिसमें हम सब आपको गाइड करेंगे। एंड इट इज ऑल जस्ट इन 0 रुपीज। एंड ऑल्सो अगर आप 12th में हैं, सीईटी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, तो वी हैव लॉन्च मौर्या बैच फॉर यू। ये 3,000 का बैच जरूर है, प्राइस छोटा है, बट इसके जो एफर्ट्स है वो इतने ज्यादा होंगे कि आप लोग सीईटी जरूर क्लियर करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप बुक्स सोच रहे कौन से बुक्स प्रेफर करना है, तो वी हैव तत्व बुक्स फॉर यू विच इज जस्ट 1,800 रुपीज का बुक। एंड ये 1,800 में आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑल्सो वी हैव लॉन्च IB SAT फॉर यू, कि आपका इतना सारा फीस का बर्डन सीधा 90% ऑफ कर दे। IB SAT is instant Vedantu scholarship admission test. If you do this test, if you clear it, आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एंड अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर, आप अपने नियर बाय सेंटर जा सकते हैं एंड यू कैन जॉइन अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अपने जैसे फ्रेंड्स अगर सर्कुलेट नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तब तुम डिसिप्लिन नहीं हो सकते। Thank you so much. कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, I'll definitely make a video out of it. Thank you so much. Bye bye.